हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। तो स्टूडेंट, आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो इस बार हैं क्लास 12 में और जिनको 2026 में 12th इंग्लिश का पेपर देना है। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपका क्लास 12 इंग्लिश में ना पूरे के पूरे 10 नंबर कंप्लीट करवाने वाला हूं। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 12th इंग्लिश के टॉप 8 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को बताने वाला हूं ना जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो आप यूं कह सकते हैं कि आज मैं आपको आर्टिकल्स का जो 10 नंबर है ना वो एक ही वीडियो में कंप्लीट कराऊंगा। और अगर आप इन 8 आर्टिकल को पढ़ लेते हो जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं ना तो आपका 10 नंबर कोई काट ही नहीं सकता और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। किसी भी आप इंग्लिश के टीचर से जाकर पूछ लो ना, जो आर्टिकल मैं आपको बताऊंगा वो भी यही कहेंगे कि हां बेटा यही आर्टिकल्स आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। तो बस ये 8 आर्टिकल पढ़ लेना, आपका 10 नंबर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। कैसे आर्टिकल को लिखना है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखो भैया, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं आखिर आर्टिकल को लिखते कैसे। जैसे देखो, हमने आपको 8 आर्टिकल इस साइड में बताए हैं। जैसे अर्ली राइजिंग है, ये आपको आर्टिकल दे दिया गया। इस आर्टिकल को लिखेंगे कैसे? आर्टिकल का मतलब क्या होता है? जैसे अर्ली राइजिंग, जल्दी उठना, इस पर एक आर्टिकल आपको लिखना है, एक लेख लिखना है। ठीक है, तो देखो आर्टिकल कैसे लिखें, सही तरीका क्या है। देखो, आर्टिकल को 2 तरीके से लिखते हैं। या तो आप हेडिंग वाइज लिख दीजिए, हेडिंग डाल के। ठीक है, जैसे आप हेडिंग डाल के भी लिख सकते हैं। जैसे आप अर्ली राइजिंग पर आर्टिकल लिख रहे हैं तो कुछ हेडिंग डालकर उसके अंदर कुछ कंटेंट लिखकर आप लिख सकते हैं। और एक चीज और याद रखना कि भैया आपको जो आर्टिकल्स है ना वो 100 से लेकर 150 वर्ड्स में लिखना होता है। ये ध्यान रखना, 100 से 150 वर्ड्स में आपको आर्टिकल लिखना होता है। मतलब बहुत ज्यादा बड़ा मत लिखना, बस आपको 100 वर्ड से लेकर 150 वर्ड तक लगभग लिखना होता है। तो आर्टिकल लिखने का एक तरीका है कि हेडिंग, आप हेडिंग डाल दीजिए और 3-4 हेडिंग्स में आप आर्टिकल लिख दीजिए। दूसरा तरीका है बच्चों पैराग्राफ वाइज, मतलब पैराग्राफ। पैराग्राफ का मतलब क्या होता है? जैसे देखो भैया, आपने एक आर्टिकल लिखा, ठीक है, आर्टिकल लिख रहे हैं, उसका एक पैराग्राफ आपने लिखा, फिर एक लाइन छोड़ के दूसरा पैराग्राफ लिख दीजिए, फिर एक लाइन छोड़ के तीसरा लिख दीजिए और फिर एक लाइन छोड़ के चौथा। मतलब 3 या 4 पैराग्राफ्स में आप आर्टिकल लिख दोगे तो भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ये आर्टिकल लिखने का तरीका है। देखो, ये 10 मिनट का जो वीडियो है ना आपका इंग्लिश में पूरा 10 नंबर कंप्लीट कराएगा। तो ध्यान से देखना। तो या तो आप हेडिंग वाइज लिखिए, हेडिंग डालिए, फिर उसमें थोड़ा सा लिखिए, फिर दूसरा हेडिंग डालिए, उसमें थोड़ा सा लिखिए, मतलब 3-4 हेडिंग्स में लिख दीजिए। या तो आप पैराग्राफ वाइज लिखिए। दोनों तरह से आर्टिकल लिखे जा सकते हैं। ठीक है, पैराग्राफ वाइज। तो अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो आप लोग YouTube पे सर्च कर लेना क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट आर्टिकल शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा। वहां पे मैंने आर्टिकल लिखना भी सिखाया और 100 से 150 वर्ड में आपको लिखना होगा। अब चलिए हम ये जान लेते हैं कि आखिर वो कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। चलिए देखिए टॉप 8 आर्टिकल कौन कौन से हैं। तो देखिए स्टूडेंट, वो 8 कौन कौन से आर्टिकल हैं, टॉप 8 आर्टिकल्स जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं और इनको बिल्कुल से पढ़ लेना। देखो, आर्टिकल को याद कैसे करेंगे, एक एक लाइन आपको नहीं याद करना है। बस आर्टिकल को लीजिए, आप उसका हिंदी मीनिंग निकालिए। हिंदी मीनिंग अगर समझ गए ना तो आप उसको चुटकियों में लिख लेंगे। और अगर आपका ग्रामर बहुत अच्छा है ना तो आर्टिकल लिखना आपके लिए बिल्कुल हलवा हो जाएगा। तो देखो, सबसे पहला जो आर्टिकल मैंने रखा है वो है भैया अर्ली राइजिंग, जल्दी उठना। देखो, जल्दी उठना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको सुबह जल्दी उठना ही उठना है, क्योंकि सुबह का जो समय होता है ना वो स्टडी करने के लिए सबसे अच्छा समय होता है। तो जल्दी आप लोगों को जरूर उठना है। जल्दी उठने से क्या होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। मतलब अगर आप जल्दी उठोगे ना, जैसे आप लोग मान लीजिए 8 बजे उठते हो,
अब आप किसी दिन 5 बजे उठ गए तो जो 3 घंटे आपको मिले ना, वो 3 घंटे आपको और आगे ले जाएंगे, आपको और विकास आपके जीवन में करेंगे, ठीक है, और प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ेगी। तो जल्दी उठने का बेनिफिट यही है कि आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है। और अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको जल्दी उठना तो पड़ेगा ही पड़ेगा अगर आपको अच्छा मार्क्स लाना है। दूसरा है योर एम इन लाइफ, जीवन में आपका लक्ष्य क्या है। जैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे हो तो आपका कुछ ना कुछ टारगेट होगा। कुछ बच्चे चाहते होंगे मैं डॉक्टर बनूंगा, कुछ बच्चे चाहते हैं मैं इंजीनियर बनूंगा, कुछ बच्चे सोचते हैं मैं आईएएस पीसीएस मतलब डीएम एसडीएम बनूंगा। तो आपका लक्ष्य क्या है, योर एम इन लाइफ। जैसे मैं चाहता हूं मैं एंटरप्रेन्योर बनूंगा, ठीक है, मैं एंटरप्रेन्योर बनूंगा और बिजनेस लाइन में जाऊंगा, तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं। मतलब जीवन में आपका लक्ष्य क्या है, इस पर भी आर्टिकल लिखने को दिया जाता है। तीसरा देखिए इंपॉर्टेंट, आप इंपॉर्टेंस लिख दीजिएगा, ठीक है, यहां पे इंपॉर्टेंस कर दीजिएगा। इंपॉर्टेंस देखो मैं इधर लिख दे रहा हूं, ये देखो इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस का मतलब होता है महत्व, ठीक है। तो इस टी को हटाकर देखिए मैं इरेज करूंगा तो ज्यादा इरेज हो जाएगा, ठीक है, चलो मैं कर देता हूं इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस, ठीक है, ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, यानी कि खेल कूद का महत्व। इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, खेल कूद का महत्व क्या है। जैसे अगर हम पढ़ रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं ना, हमें थोड़ा बहुत खेल कूद करना चाहिए, थोड़ा बहुत कुछ खेलना चाहिए। चाहे आप क्रिकेट खेलें, चाहे फिर वॉलीबॉल खेलें, चाहे फुटबॉल खेलें, मतलब थोड़ा बहुत आपको बैडमिंटन खेलें। आप पढ़ाई के साथ साथ या जो कुछ भी कर रहे हैं ना, अगर आप शारीरिक रूप से भी अच्छा या स्वस्थ रहना चाहते हैं ना, तो आपको खेलना कूदना पड़ेगा। या तो आप मॉर्निंग वॉक पे जाएं, या तो आप रनिंग करें, मतलब अपने शरीर को थोड़ी बहुत एक्टिविटी तो करनी पड़ेगी, तभी आप स्वस्थ रहोगे। तो इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, खेल कूद का महत्व क्या है, इस पर भी आर्टिकल लिखने को दिया जाता है। चौथा है सोशल एबिल्स, मतलब सामाजिक बुराइयां, जो सामाजिक कुरीतियां है ना, उस पर भी आर्टिकल लिखने को दिया जाता है। ये चौथा आर्टिकल है। जैसे सामाजिक बुराइयां, बहुत ज्यादा सामाजिक बुराई है, कहीं भी लड़कियां जाती हैं तो लड़के जो है उनके पीछे पड़ जाते हैं, मतलब बहुत ज्यादा बुराई है आजकल समाज में, तो उस पर आपको आर्टिकल लिखना है। चलो पांचवा देखो, द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि द प्रॉब्लम, समस्या ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि बेरोजगारी की। बेरोजगारी की समस्या, इस पर तो आर्टिकल लिखने को दिया ही दिया जाता है, क्योंकि ये जो आर्टिकल है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है, बेरोजगार लोग बहुत ज्यादा घूम रहे हैं, बहुत सारे लोग ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, फिर भी उनको जॉब नहीं मिल रही है, वो बेरोजगार हैं। तो बेरोजगारी की समस्या पर तो आर्टिकल दिया ही दिया जाता है, इस पर निबंध भी आता है, आपको पता होगा, ठीक है। तो ये वाला आर्टिकल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने आपको कई आर्टिकल्स बता रखे हैं, आप लोग जाकर यूट्यूब पे सर्च करना क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट आर्टिकल शुभम लेक्चरर, आपको वीडियोस मिल जाएंगे। 6 नंबर, हाउ टू मेक गुड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य कैसे बनाएं। देखो आज हर एक व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है, वो सोचता है कि हम स्वस्थ रहें। देखो स्वास्थ्य ही धन है। आपके पास बहुत पैसा हो, आप पैसे के बेड पर सोते हो, लेकिन अगर आप स्वस्थ नहीं है ना, वो सारे पैसे आपको कूड़े की तरह दिखेंगे। इसीलिए कहता हूं स्वास्थ्य धन है, हेल्थ इज वेल्थ, इस पर भी आर्टिकल दिया जाता है। तो हाउ टू मेक गुड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य कैसे बनाएं, ये बहुत जरूरी है। चाहे कोई बड़ा आदमी हो, अमीर आदमी हो या गरीब हो, भैया वो हर कोई स्वस्थ रहना चाहता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 7वां भैया, टेररिज्म ए थ्रेट टू मैनकाइंड, यानी कि आतंकवाद मानव जाति के लिए एक खतरा। ये थ्रेट, एक खतरा, टू मैनकाइंड, मानवता के लिए। तो आतंकवाद मानव जाति के लिए एक खतरा। भैया आतंकवाद जो है ये सिर्फ भारत की ही नहीं, पूरे वर्ल्ड की ये समस्या है, सिर्फ इंडिया की नहीं। और अभी जल्दी पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था, आपको पता ही होगा। तो आतंकवाद पर भी आर्टिकल लिखने को दिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 8वां, स्टेप फॉर मेकिंग सिटीज क्लीन, यानी कि स्टेप, कदम, फॉर मेकिंग, बनाने की, सिटीज, शहरों को क्लीन, स्वच्छ। तो शहरों को स्वच्छ बनाने के लिए कदम,
इस पर भी आर्टिकल लिखने को दिया जाता है। तो यही थे आपके टॉप 8 आर्टिकल्स। आर्टिकल लिखना कैसे, मैंने बताया यूट्यूब पे सर्च करना, वीडियोज मिल जाएंगे। आज के इस वीडियो को बनाने का पर्पस मेरा ये था कि आप ये जान सके कि कौन कौन से आर्टिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो टॉप 8 आर्टिकल में मैंने बताया अर्ली राइजिंग, योर एम इन लाइफ, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, सोशल एबिल्स, द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, हाउ टू मेक गुड हेल्थ, टेररिज्म ए थ्रेट टू मैनकाइंड और स्टेप फॉर मेकिंग सिटीज क्लीन। यही आपके टॉप 8 आर्टिकल्स हैं। मैंने आपको आर्टिकल लिखना भी बताया कि या तो आप हेडिंग डाल डाल के लिख दीजिए या तो आप पैराग्राफ वाइज लिख दीजिए, और लिखना आपको है 100 से 150 वर्ड्स में। तो भैया आज का वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना। छोटा सा क्लास था लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे हम किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।